हमारे पास क्या है, ये मार्च है, अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त में वर्ल्ड कप है। बेल्जियम नीदरलैंड, एक तो हम ये 5 महीने में क्या क्या कर सकते हैं अपनी टीम को और बेहतर करने के लिए, बिकॉज नाउ वी वुड बी प्लेइंग विद द बिग गाइज अगैन, और बड़े लड़कों के साथ खेलते हुए हमने अभी प्रो लीग में देखा है कि हम बहुत लैक करते हैं। हमारा बहुत बड़ा गैप है और गैप होगा जेन्युइनली, बिकॉज इतने अरसे बाद हम वापस तैरने के लिए कूदे हैं। तो क्या क्या करना चाहिए? देखिए सवेरा, मेरे ख्याल से कि ये जो प्रो लीग का ये राउंड आएगा जिसमें आपने ये राउंड खेलना, जो इसमें आपको टीम डिफरेंट नजर आएगी। मेरे ख्याल से कि ये जो पहले 2 राउंड हुए इसमें तो पॉलिटिक्स ही नहीं खत्म हुई, इसमें तो लड़ाई झगड़े कैसे कहाँ रुक रहे हैं, कैसे रुक रहे हैं, इसमें तो पॉलिटिक्स ही नहीं खत्म हुई कि अर्जेंटीना गए, ताहिर जमान साहब की बेटी की शादी आ गई, ताहिर जमान साहब एक दिन एक मैच खेले, वापस आ गए, उसके बाद वहां पे शेख उस्मान के साथ कुछ खटपट हो गई, उसके बाद फिर टीम वापस आई, ऑस्ट्रेलिया गई, ऑस्ट्रेलिया में ये हालात हो गए। नाउ अब जब पाकिस्तान टीम अब जो अगला लेग खेलेगी प्रो लीग का, इसमें आपको टीम डिफरेंट नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टीम का उसमें भी, अगर आप टॉप 8 टीम के साथ खेल रहे हैं तो आप अगर पहले मैचेस देखें तो पाकिस्तान टीम वेरी क्लोज, बिल्कुल करीब करीब थी, उसके बाद फिर फटे और फिर वो पाकिस्तान टीम इस तरफ को चल पड़ी। लेकिन अब अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी की बात करती हैं तो वर्ल्ड कप के लिए हमारे सबसे जो बेहतर मौका है वो ये, प्रो लीग की तो लेग पड़ी है, वो तो आपने खेलनी है, उसको एज अ ट्रेनिंग सेशन लेंगे हम, क्योंकि उसको अगर आप उन टीमों के साथ मैचेस खेलेंगे, और उसके अलावा पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप से 1.5 महीना पहले हॉलैंड में होना चाहिए। अच्छा, हम एक्चुअली जो प्रो लीग खेल रहे हैं, द नेक्स्ट प्रो लीग दैट वी विल प्ले, द प्रो लीग मैच दैट वी वुड प्ले 13 जून को है हमारा वो मैच, बेल्जियम से, बेल्जियम में ही। तो इसका मतलब ये कि हम पहले से बेल्जियम पहुंच रहे हैं, प्रो लीग के हिसाब से ही हम वहां होंगे ऑलरेडी। इससे बेहतर मुझे नहीं लग सकता कि हमारे लिए किसी तरह ऊपर वाला बुनाई करे। बिल्कुल बिल्कुल, और वहां से खेले और वापस ना आए टीम वहीं पे अपना कैंप करे, वहीं पे मैचेस अरेंज। खर्चे में बेहोश नहीं हो जाएगी हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन? हम खुशियां तो तालियां तो बहुत मारेंगे, वर्ल्ड कप हमने क्वालिफाई कर लिया, तो अगर वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लिया है तो जहां पे पाकिस्तान गवर्नमेंट इतना दे रही है तो थोड़ा इतना दे देगी। मैं कहता हूँ ये क्रिकेट के हिस्से से निकाल के दे दें, दे दें ताकि एक बार अब तो खैर मोहसिन नकवी ने जो है वो बच्चों के सर पे हाथ रख दिया, बट वो जो हम इनाम अनाउंस बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज कल जो है वो इनाम अनाउंस किए गए लड़कों को, जैसे ही मुझे लगता है अपनी जो है धरती पे कदम रखा उन्होंने और वो अनाउंस हो गया। सो 1.5 मिलियन फॉर इंडिविजुअल हॉकी प्लेयर, मतलब ये एक कितना बड़ा टर्न अराउंड है फॉर द टीम, और कितना इंपॉर्टेंट है इन लड़कों को रियलाइज करना कि जीत आती जाएगी, लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस वापस वैसी बढ़ती जाएगी जैसे पास्ट में थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि हॉकी प्लेयर को भी कुछ ऐसे इंसेंटिव मिलने शुरू हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि 1.5 अभी स्टार्टिंग है, ये कुछ भी नहीं है इन प्लेयर्स के लिए, और ये स्टार्टिंग है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टीम फाइनल नहीं जीत सकी लेकिन क्वालिफाई किया, हौसला अफजाई हुई, इन प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल, एक होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक चीज होती है कि अपने अंदर कि जी हमारे पास अब इनका चलना फिरना, उठना बैठना, अपने घर में वो इज्जत और मोहब्बत मिल जाए तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। बिल्कुल, वो चेंज आएगा, उनका कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट नजर आएगा आपको, और यही सिलसिला ऐसे चलता रहना चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो काम किया है, और वानी साहब जो आए हैं हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, मेरे ख्याल से कि वो जो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने अभी तक बेस्ट किया है, और आने वाले टाइम में जैसे उन्होंने बोला है कि जी मैं प्रॉपर एक जो हसन सरदार साहब हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, ये जो फैसले करेंगे, जो एक मीटिंग्स या जो मैनेजमेंट या जो चीज़ें होंगी वो हम आगे नेक्स्ट आने वाले 10-15 दिन में या 20 दिन में अनाउंस करेंगे, और एक प्रॉपर सेटअप के साथ कि जूनियर के साथ कौन होगा, सीनियर के साथ कौन होगा, और सारी चीज़ें कौन, सीनियर फंड्स और ये चीज़ें कौन अरेंज करेगा। एक मुझे नाम मिस हो रहा है, वो मेंबर कस्टम है जो साथ पाकिस्तान वानी साहब के साथ जो है जो फाइनेंशियल सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं या देख रहे हैं,
तो मेरे ख्याल से इट्स द बेस्ट टीम। हाँ। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होनी है, अभी आपने जब टीम जा रही थी मिस्र, कहीं पे रोना धोना सुना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम ये नहीं कर सकते, हमें कोई कनेक्टिंग फ्लाइट ऐसी दे दी, हमें घंटा घंटा नहीं बैठना पड़ा, हम कहाँ जाके रुके, कुछ भी नहीं था ना। क्यों? क्योंकि आप जब करना चाहते हैं तो आप करना चाहते हैं, जब सही बंदा सही जगह पे बैठा होगा काम करने वाला, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बट सही बंदा सही जगह पे। आपने वानी साहब की जिस तरह बात की, डू यू थिंक कि वो इस तरह इन्फ्लुएंस है उनका दैट ही कैन गैदर इन, जितनी जब हम फंड्स की बात करते हैं, हम हमेशा ये बात करते थे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का हेड एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो फंड्स जनरेट कर सके अपने ऊपर उस अंडरस्टैंडिंग से, अपने ऊपर उस रिस्पेक्ट से और अपने ऊपर लोगों के ट्रस्ट से, कि मतलब मैं अगर कहीं किसी से अगर ये XYZ अमाउंट मांगने जाऊंगी कि मुझे हॉकी टीम के लिए चाहिए, तो उनको 101% पता हो कि यस ये वहीं लगेगा जहां के लिए मांगा जाए। सवेरा, मुझे आप एक बात बताएं कि वानी साहब के आने से और ये जो मेंबर कस्टम है जो साथ सारे फाइनेंशियल और चीजें देख रहे हैं, आपके पाकिस्तान हॉकी में इतने स्पॉन्सर आएंगे कि आपको कभी भी वो चीज प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है या कोई चीजें हैं। यही हम चाहते थे शुरू से, हम यही चाहते हैं कि खुदा का वास्ता राना मुजाहिद साहब, आपकी मेहरबानी है, आप इस जगह को छोड़ें, कोई बंदा ऐसा आने दें, या भुगती साहब आप कोई बंदा ऐसा आने दें कि जो इस हॉकी को फाइनेंशियली तौर पे मजबूत करे। अब आगे आप जो देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, चीजें भी होंगी, पैसा भी, आप कहीं भी रोना धोना नहीं सुनेंगी कि अब हॉकी के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जब सही बंदे आगे बैठ गए हैं तो फिर आपको पैसे भी मिलेंगे और सारी चीजें भी होंगी। एक ये बिल्कुल सवाल उठा, और ये सवाल सबने किया हमारे जो नेशनल टीवी है उससे, कि क्यों नहीं दिखाए गए मैचेस दिखाना बहुत ज़रूरी थी, बट दे हैड देयर ओन रीजंस। अभी भी आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करेंगे, लोग अभी डरते हैं पाकिस्तान हॉकी में इन्वेस्ट करते हुए। वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप के साथ साथ हमारा नेशनल T20 भी चल रहा था, मगर वो जो ट्रस्ट है इन द कमिंग फ्यूचर, यू बिलीव कि इन द कमिंग फ्यूचर वी वुड सी मोर स्पॉन्सर्स कमिंग इन, जिस तरह आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है, तो अभी स्टार्टिंग है। अभी आप देखिएगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जब जाएगी, उससे पहले प्रो लीग में भी जाएगी जी, यू सी कि आप देखेंगी कि पाकिस्तान की किट के ऊपर कितने स्पॉन्सर्स लगे हुए, और ये सारे स्पॉन्सर्स आएंगे। और जब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट ले लिया तो फिर ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों नहीं लेंगी? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि लाई लग से एक चीज के पीछे तो एक लगे तो सब लग जाए। हाँ जी। तो और ये लाइनअप मेरे ख्याल से काफी चीजें हो चुकी हुई हैं। और इंशाल्लाह ताला वो आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी जो ये 3 महीने हैं पाकिस्तान हॉकी के, वो अब पाकिस्तान हॉकी ने कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान हॉकी ने कहीं नहीं जाना, कोई चीज नहीं है, ओनली ट्रेनिंग। जून में जाना है, तो मिड जून में जाना है। अब ये जो 3 महीने हैं, इनमें से सिर्फ 15 दिन पाकिस्तान प्लेयर्स को मिलना चाहिए, चले रिलैक्स करें, जाएं, घर जाएं, थोड़ा एंजॉय करें, सही है, बिल्कुल रिलैक्स। लेकिन वो अगले 2 महीने इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान टीम के लिए वो ऐसे हैं कि जैसे कि रात दिन एक कर देना चाहिए इस चीज के लिए। और इन 2 महीनों में आपको 5 मैचेस कोरिया के साथ अरेंज करने, किसी एनी टीम आप जाके मैचेस खेलें, जितने मैचेस आप खेलते जाएंगे उतनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। बिल्कुल। और वर्ल्ड कप से पहले जो आपने पहले कहा कि हम वैसे ही बेल्जियम में, बिल्कुल, और वहीं बेल्जियम से खेलेंगे।